एमडीकेड क्लासेस में आप सबको खुशामदीद। चले तो एंगुलर वेलोसिटी की आज हम पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहली बात, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या होती है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो जिस तरीके से हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक इसी तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर टाइम के हिसाब से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है तो आपके पास एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी क्रिएट होगी, ठीक है। और उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। इस एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, सही है। और डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करते हो तो ये आपके पास बन जाती है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट आपके पास पूरे सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, अगर पूरे सर्कल में मूव करेगा, लेट सपोज यहाँ से इसने मूवमेंट स्टार्ट कर दी इस ऑब्जेक्ट ने, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट ने आके वापस जो है ये पूरी तरह के पूरा जो सर्कल है इसने मुकम्मल किया और वापस यहाँ पर आया, ठीक है। तो फिर इस फार्मूले को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। और वो एक और तरीका वो क्या होगा, चलिए इसको ज़रा देख लेते हैं। देखिए, अगर ये एक मुकम्मल पूरा सर्कल आपके पास मुकम्मल होगा तो आपको पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर आपके पास यहाँ तक पूरा का पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। और ये क्या है, इस सर्कल का सरकम्पेरेंस है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि सर्कल का सरकम्पेरेंस जो है वो 2 पाई रेडियन जो है, इसमें इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, या इसमें 2 पाई रेडियन होते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से अगर मैं कहूँ तो बात ठीक है, सही है। तो और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक रोटेशन मुकम्मल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट जितना टाइम लेता है, ठीक है, तो उस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो अब देखिए ज़रा, ये फार्मूला आपके पास कुछ यूँ बनेगा। फॉर वन कंप्लीट रोटेशन जो है, मैं लिख सकता हूँ कि फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, ये डेल क्यू जो आपके पास होगा, डेल थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपके पास हो जाएगा पूरे सर्कल में जितना डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वो आपके पास बराबर होता है 2 पाई रेडियन के, सही है, ये आपको पता होना चाहिए। और टाइम जो है वो आपके पास हो जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये यही सेम टू सेम फार्मूला जो है वो मेरे पास आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ठीक है। तो अगर आपको टाइम पीरियड गिवन हो, ठीक है, तो इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड एंगुलर वेलोसिटी का ये फार्मूला बन जाएगा। और इन टर्म ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी का ये फार्मूला बनेगा। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि हमारे पास जो टाइम होता है वन, और जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, वो हमारे पास बराबर होती है 1/टाइम के, सही है। तो इस लिहाज से जो है इस एंगुलर फ्रिक्वेंसी को मैं यूं भी लिख सकता हूँ, और ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी बराबर होगी 2 पाई एफ के, सही है। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड लीनियर फ्रिक्वेंसी, ओके। ये हमारे पास क्या है, लीनियर फ्रिक्वेंसी हुआ, ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी हुआ, इसके बीच में रिलेशन हुआ, ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन हुआ, सही है। और ये जो है हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इनके बीच में रिलेशन हुआ। तो तीन तरीके जो है, आप इस तरह तीन तीन इसके फार्मूले हमारे पास बन गए हैं। इन तीन तरीक़ों से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन है और टाइम गिवन है तो आप ये फार्मूला जो है अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको टाइम पीरियड गिवन है, ठीक है, या कंप्लीट रोटेशन की बात हो रही है और आपने वहाँ पर उसकी एंगुलर जो है स्पीड मालूम करनी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो घड़ी की सुइयाँ होती है, ठीक है, जो हवर हैंड है और मिनट हैंड है घड़ी की, ठीक है, उनकी अगर एंगुलर वेलोसिटी आपने मालूम करनी है, या सॉरी एंगुलर स्पीड अगर आपने मालूम करना है, तो इसके लिए ये फार्मूला जो है आपके पास एप्लीकेबल होगा। इससे बड़े इजी तरीके से जो है आप एंगुलर स्पीड ऑफ हॉवर हैंड, सेकंड हैंड आप मालूम कर सकते हो। आगे अभी हम इसको मालूम भी करेंगे, ठीक है। और अगर फ्रिक्वेंसी गिवन हो तो आपके पास ये फार्मूला है, सही। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट की बात करेंगे, ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट जो है वो हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम फार्मूले से देखेंगे तो फार्मूले से हमारे पास जो इसका यूनिट बनेगा, या मुझे कहना चाहिए इसका जो एस आई यूनिट बनेगा, तो इसका एस आई यूनिट जो होगा वो मेरे पास होगा
डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन और ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका ऐसा यूनिट हुआ। इसके अलावा इसको जो है आप मुख्तलिफ यूनिट में जो है इसको मैयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ ये रेडियन पर सेकंड हुआ तो इसको आप डिग्री पर सेकंड भी जो है इसको ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा रिवोल्यूशन पर सेकंड, सही है, बहुत सारे इसके क्या है यूनिट है। ठीक है, अच्छा, इसका जो एक कोमेरिकल यूनिट है जो इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा सा, जो कोमेरिकल यूनिट है, ठीक है, वो कोमेरिकल यूनिट जो है इसको हम कहते हैं आरपीएम। कोमेरिकल यूनिट जो है वो हमारे पास है आरपीएम। ठीक है, आरपीएम, सही है। आरपीएम का मतलब यहाँ पर हमारे पास ये है कि रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो ये आर पर मिनट, ये आरपीएम का मतलब है। ठीक है, और आरपीएम में भी बाज़ों का जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को या एंगुलर स्पीड को जो है आरपीएम में इसको मैयर किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक आरपीएम कितने रेडियन पर सेकंड के बराबर होगा। तो बड़ा आसान है। ठीक है, इसको हम बड़ा इजीली कर सकते हैं। सही है, तो आरपीएम क्या होता है आपको पता होता है कि एक आरपीएम जो है, एक आरपीएम, ठीक है, इसको ज़्यादा तौर पर जो है इसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है आरपीएम। ठीक है, तो एक आरपीएम जो है वो हमारे पास बराबर होता है 1 रिवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में अगर एक रिवोल्यूशन हो तो उसको हम क्या कहेंगे आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, अब देखिए इसको अगर मैंने कन्वर्ट करना है तो मुझे पता है कि एक रिवोल्यूशन में, ठीक है, कितने रेडियन होते हैं, तो जाहिर सी बात है 2 पाई रेडियन होते हैं। सही है, तो रिवोल्यूशन की जगह मैंने ये पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। सही है, तो इस लिहाज से मेरे पास एक जो आरपीएम है, रिवोल्यूशन पर मिनट है, वो बराबर आया। यहाँ से देखिए 2 और 2 के साथ ये 60 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई डिवाइडेड बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो इस फार्मूले से जो है आप क्या कर सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हो। अगर आपको आरपीएम क्वेश्चन में गिवन है तो आप इस फार्मूले से इसको रेडियन पर सेकंड में जो है कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ कन्वर्जन का फार्मूला। ठीक है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी के जो है कुछ फार्मूले थे। ठीक है, अब हम नेचर देखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी का जो है नेचर कैसा है। सही है, तो एंगुलर वेलोसिटी का नेचर जो है वो हमारे पास वेक्टर नेचर का होता है। ठीक है, कौन से नेचर का होता है, वेक्टर का। ठीक है, तो इसका नेचर जो है, तो मैं ज़रा लिख लूँ, का जो नेचर है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है वेक्टर। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो वेक्टर ही होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। सही है, अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन कहाँ पर होता है, इसका डायरेक्शन होता है टूवर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ज़रा आए इस डायग्राम में ज़रा देखें कि इसका डायरेक्शन कहाँ होगा। अब लेट सपोज कर ले कि एक ऑब्जेक्ट जो है इस सर्कुलर पाथ में हमारे पास मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए मैं इसको ज़रा सा रिमूव करके दिखाऊँ आपको। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट जो है इस सर्कुलर पाथ में हमारे पास मूव कर रहा है। सही है, तो अब अगर ये इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इसमें एंगुलर वेलोसिटी क्रिएट होगी। सही है, तो ये इस पॉइंट के इर्द गिर्द मूव करेगा। इस पॉइंट पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ तो इस परपेंडिकुलर लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हुआ। सही है, तो एंगुलर वेलोसिटी जो होगी इसका डायरेक्शन हमेशा कहाँ पर होगा, एंगुलर जो वेलोसिटी होगी इसका डायरेक्शन हमेशा होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ। जस्ट लाइक ऑल क्वांटिटीज़, ऑल एंगुलर क्वांटिटीज़, तमाम एंगुलर क्वांटिटीज़ जो है इनका डायरेक्शन तकरीबन तकरीबन जो है वो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ ही होती है। और इसको आप कैसे मालूम करेंगे, तो राइट हैंड रूल से जो है इसको मालूम किया जाता है। सही है, लेट सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पॉइंट ए से यहाँ पर आया है। ठीक है, बी तक, तो इसने यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। सही है, तो अब देखिए ये इन दोनों को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सही, तो ये हुआ हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हुआ। ठीक है, इसका नेचर हुआ कि ये नेचर वाइज जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। सही है, अब एंगुलर वेलोसिटी का जो है रिलेशन लीनियर वेलोसिटी के साथ अगर मैं बात करूं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, जिसको हम ओमेगा कहते हैं, एंड लीनियर वेलोसिटी जो है इनके बीच में क्या रिलेशन होता है।
तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में हमारे पास ये रिलेशन होता है कि वी मतलब लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो वी लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी का मैं एक और फार्मूला भी निकाल के दे सकता हूँ आपको कि एंगुलर वेलोसिटी बराबर है लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो अगर आपको टाइम गिवन होगा, सही है, तो इस तरीके से जो है आप इनको मालूम कर सकते हो। अच्छा, इस लीनियर वेलोसिटी जो आपके पास होगी इन केस में, इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी कहा जाता है, ठीक है। ये आपके पास बराबर होती है वी टी टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, लेट सपोज अगर इस पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, लेट सपोज ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है और इस पॉइंट पर आपने इसकी लीनियर वेलोसिटी मालूम करनी है, तो आप इसको एक टेंजेंट ड्रॉ करके जो है मालूम कर सकते हो कि इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी लीनियर। तो इसलिए इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है, या लीनियर वेलोसिटी। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास जो ये एंगुलर स्पीड है या ये एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारे पास बराबर है टेंजेंशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर के, सही है। तो ये हमारे पास इनके कुछ फार्मूले बने और ये मुख्तलिफ़ केसेस में आपको मुख्तलिफ न्यूमेरिकल गिवन होंगे, मुख्तलिफ एमसीक्यूज़ गिवन होंगे। इनको सॉल्व करते हुए जो है आप इनको मालूम इनको यूज़ करके आप एंगुलर स्पीड जो है वो मालूम कर सकते हो, सही है। अच्छा, तो बाज़ औक़ात हमसे एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाता है कि घड़ी का जो सेकंड हैंड है उसका एंगुलर स्पीड कितना है, घड़ी का जो मिनट हैंड है उसका एंगुलर स्पीड कितना है और घड़ी का जो हावर हैंड है उसका एंगुलर स्पीड कितना है, सही है। तो चले बारी बारी सबके एंगुलर स्पीड को हम मालूम करते हैं। लेट सपोज कर ले कि हमारे पास ये एक क्लॉक है, क्लॉक में 3 ही हैंड्स होते हैं, सेकंड हैंड, मिनट हैंड और हावर हैंड, और हमें ये भी पता है कि ये तीनों हैंड जो है रोटेट करते हैं, तो इसकी एंगुलर स्पीड होगी। अब वो एंगुलर स्पीड कितनी होगी, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए देखते हैं, सही है। अब हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड जो है वो हमारे पास बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए अगर कोई भी हॉवर में ले लूँ तो अगर कोई भी हैंड में ले लूँ, ठीक है, तो वो हैंड जो है एक रोटेशन मुकम्मल करेगी, जाहिर सी बात है। और एक रोटेशन जब वो मुकम्मल करेगी तो वो कितना रेडियन का डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, तो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था और हमें पता भी है कि एक कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट सर्कल में हमारे पास 2 पाई जो है रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे टाइम पे, तो एक कंप्लीट रोटेशन के लिए टाइम कितना चाहिए होगा, जाहिर सी बात है एक कंप्लीट रोटेशन के लिए जो टाइम होता है उसी टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ से हमारे पास जो फार्मूला बना है एंगुलर स्पीड का, वो हमारे पास बना है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। और इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इजीली किसी भी हैंड की जो है वो हम एंगुलर स्पीड मालूम कर सकते हैं। अब सेकंड हैंड की एंगुलर स्पीड क्या होगी, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें पता है कि एक सेकंड जो हैंड है, ठीक है, वो उसका टाइम पीरियड कितना होता है, वो एक रोटेशन में कितना टाइम, एक रोटेशन को कंप्लीट करते हुए कितना टाइम लेती है। तो एक जो हमारे पास सेकंड का हैंड होता है वो 60 सेकंड लेती है, 60 सेकंड लेके जो है वो एक रोटेशन मुकम्मल करती है। तो इस लिहाज से जो मेरे पास एंगुलर स्पीड बनेगा, तो एंगुलर स्पीड कितना बनेगा, वो बनेगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 60। 2 के साथ 60 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 30 और इसका यूनिट क्या बनेगा, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड है, एंगुलर स्पीड है जो सेकंड हैंड का, वो कितना है, पाई डिवाइडेड बाई 30 रेडियन पर सेकेंड, सही। तो इस तरीके से जो है हमने इसको कैलकुलेट कर दिया है और ये इतना ही होता है। अच्छा, पाई डिवाइडेड बाय 30 रेडियन पर सेकेंड जो है अभी अभी इससे पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, ये बराबर होता है 1 आरपीएम के, ठीक है। 1 आरपीएम क्या होता है, चलिए ज़रा इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए आरपीएम जो है ये भी हमारे पास यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, और इसका मतलब है रिवोल्यूशन पर मिनट। तो एक आरपीएम बराबर होता है 1 रिवोल्यूशन पर मिनट। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ रेडियन पर सेकंड में, तो हमें पता है कि एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आरपीएम जो हमारे पास है, एक आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट जो है वो बराबर होता है पाई डिवाइडेड बाय 30 रेडियन के, सही है।
तो यहाँ से चले मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ताकि इस जगह हो जाए मेरे लिए। सही है। तो एक आरपीएम बराबर होता है, एक रिवोल्यूशन पर मिनट बराबर होता है पाई डिवाइडेड बाय 30 रेडियन पर सेकंड के। सही है। तो अब देखिए एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड कितना हमारे पास आया, पाई डिवाइडेड बाय 30 रेडियन पर सेकंड। तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि एंगुलर स्पीड जो हमारे पास है सेकंड हैंड का वो कितना है, वो है 1 आरपीएम है। सही है। तो 1 आरपीएम इसका स्पीड है, या पाई डिवाइडेड बाय 30 रेडियन पर सेकेंड इसका स्पीड है। सही है। तो दोनों का मतलब क्या होगा, हमारे पास सेम होगा। तो आप ऑप्शन में देखिए, जो ऑप्शन आपको गिवन हो वो ठीक होगा। 1 आरपीएम जो है बड़ा इजीली आप इसको याद रख सकते हो। अब दूसरी बारी है कि हम मालूम करें स्पीड किस चीज़ की, जो हमारे पास है मिनट हैंड। ठीक है, कि मिनट हैंड का एंगुलर स्पीड क्या होगा। ठीक है। तो देखिए फार्मूला हम सेम टू सेम यूज़ करने वाले हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अब यहाँ पर हमें पता है कि मिनट हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है। ठीक है। तो मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट लेकर, ठीक है, 60 मिनट लेकर एक कंप्लीट रोटेशन मुकम्मल करती है। तो यही वजह है कि इसका टाइम पीरियड ये हुआ। सही है। तो एंगुलर स्पीड जो होगा इसका बराबर हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 60 मिनट है। ठीक है। तो ये 2 के साथ जो है ये कैंसिल हो जाएगा और 30 बचेगा। सही है। तो ये मेरे पास फाइनल आया पाई डिवाइडेड बाय 30 रेडियन पर मिनट। यहाँ पर इनका ध्यान रहे कि पर मिनट है। सही है। तो एंगुलर स्पीड तो एक हमारे पास कितना आया, एंगुलर स्पीड जो एक हमारे पास आया वो ये आया। इसका अगर मैं रेडियन पर मिनट के टर्म में बात करूँ तो पाई डिवाइडेड बाय 30 रेडियन पर मिनट का स्पीड होगा। जबकि सेकंड हैंड का कितना होगा, पाई डिवाइडेड बाय 30 रेडियन पर सेकंड होगा। ठीक है। और अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना हो उसमें से, अगर मैंने इसको कन्वर्ट करना हो रेडियन पर मिनट में, रेडियन पर सेकंड में, तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 30। और मिनट, एक मिनट में मुझे पता है कि 60 सेकंड होती है, तो मैं इसके साथ 60 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 3 ज़ा 18 और डबल ज़ीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1800। ठीक है, रेडियन पर सेकंड। या फिर मैं इसको यूं कह सकता हूं कि ये एंगुलर स्पीड जो है ये मेरे पास बराबर है पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन पर सेकंड के बराबर है। ठीक है। तो दिस इज़ द सेकंड स्पीड। तो आप अगर इसको कहे, इसको रेडियन पर सेकंड की टर्म में कहे तो पाई डिवाइडेड बाय वो पाई डिवाइडेड बाय 1800 रेडियन पर सेकंड। अगर इसको रेडियन पर मिनट की टर्म में कहेंगे तो फिर पाई डिवाइडेड बाय 30 रेडियन पर मिनट इसका जो है वो स्पीड बनेगा। सही है। तो इस तरीके से जो है आप इसकी स्पीड को निकाल सकते हो। अच्छा, इसके अलावा इसकी स्पीड को आप आरपीएम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, फार्मूला मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। तीसरा नंबर जो है हमारे पास वो क्या होगा, तीसरा जो हमारे पास है वो है हवर हैंड। ठीक है। तो अब हवर हैंड की एंगुलर स्पीड क्या होगी, फार्मूला हम सेम टू सेम यूज़ करेंगे, ओमेगा बराबर है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी के। और एक हवर हैंड के लिए टाइम पीरियड कितना होता है, तो एक हवर हैंड जो है वो 12 घंटे लेता है एक रोटेशन मुकम्मल करने में। ठीक है। तो एक रोटेशन मुकम्मल करने में जितना टाइम लेगा वो इसका टाइम पीरियड। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर एंगुलर जो मेरे पास वेलोसिटी आई है या एंगुलर स्पीड जो आया है वो 2 पाई डिवाइडेड बाई 12 हावर। ठीक है, हावर्स, और ये रेडियन हो जाएगा तो रेडियन पर हावर। सही है। तो 2 और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा कि हमारे पास ओमेगा जो है, हमारे पास जो एंगुलर स्पीड है वो बराबर है पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन पर हावर। ठीक है। तो अगर रेडियन पर हावर की टर्म में अगर आपसे किसी ने पूछा हो तो आप इसको पाई डिवाइडेड बाय 6 बताएंगे। लेकिन अगर आपसे रेडियन पर मिनट क्या होगा, तो आप सिंपल क्या करेंगे, कन्वर्जन करें इसको, ओमेगा बराबर हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन अपनी जगह पे, और मिनट, एक हावर में 60 मिनट होती है। ठीक है। तो ये आपके पास 6 6 ज़ा 36 और आपके पास जो है ये बराबर हो जाएगा
पाई डिवाइडेड बाय ये जो है आपके पास बराबर हो जाएगा, सही है, 6 6 आपके पास हो जाएगा 36 और ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है इसके साथ। तो ये इतने रेडियन पर मिनट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसको रेडियन पर मिनट में भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इसको पर सेकंड में कैलकुलेट करेंगे तो पर सेकंड में ये क्या होगा, जाहिर सी बात है, ये आपके पास बराबर हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 360 रेडियन। और आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो इससे ये हमारे पास बराबर हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय, अगर आप 360 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा तकरीबन, ये आएगा 12600, ठीक है, 21600 रेडियन पर सेकंड होगा, ठीक है। तो ये तीसरा जो है आपने इसको इन टर्म ऑफ रेडियन पर सेकंड जो है बताया है। तो हॉवर हैंड का एंगुलर स्पीड पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन पर हावर, या पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन पर मिनट, या फिर पाई डिवाइडेड बाय 21600 रेडियन पर सेकंड होगा। तो इस तरीके से आप जो है इनकी स्पीड को मालूम कर सकते हो।